हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अभी जो हम लोग का आने वाला टीएफआर का एग्जाम है, और उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस के जो उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं मल्टी लेयर्स के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये टीएफआर इस बार 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, बट जो कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है वो बहुत ही बेसिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये शायद ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो इस बार टीएफआर का एग्जाम देने जा रहे हैं, या नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या पीएचडी इंटरव्यू गेट वगैरह जो भी आप एग्जाम देने चाह रहे हो, मैथ से रिलेटेड एग्जाम, या मैथ में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ सीखना है, तो ये वीडियो आपको उस समझ से बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। वीडियो का सॉल्यूशन हम डिस्कशन करें, तो उसके पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट इस बार टीएफआर का एग्जाम देंगे, थोड़ा मेहनत से, लगन से, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अच्छे से सीखते हुए मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, जीरो इन्फिनिटी से आर के बीच में एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जिसपे ये कंडीशन है कि इसकी जो लिमिट है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एन डी एक्स, ये लिमिट 2 आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और उस फंक्शन का जो कि कंटिन्यूस है, तो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ये रीमान इंटीग्रेबल हो गया है ना, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। सो इसकी लिमिट इसने दे रखी है एज एन गोस टू इन्फिनिटी 2। उस बेसिस पे हमें ये पूछा जा रहा है कि इसका लिमिट क्या आएगा, 0 से 1 एफ ऑफ एन एक्स डी एक्स की। ओके। तो एफ ऑफ एन एक्स डी एक्स की लिमिट क्या आएगी, एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, और करेगी तो उसकी वैल्यू क्या है, इसकी ऑप्शन दी गई है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सक्यूट करा था, बट कुछ स्टूडेंट्स में ऐसा भी तबका था जहां ये क्वेश्चन उनसे नहीं बने थे। तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और उसको हम लोग को एग्जाम हॉल में कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है ना। आता तो सबको है, बट एग्जाम हॉल में, एग्जाम के टाइम पे वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग भूलने लगते हैं। उसको हम लोग कैसे रिकॉल करें ताकि चीजें अच्छे से रहें, और याद करने से अच्छा है कि उसको कैसे ध्यान रखें, राइट, कि चीजें अच्छी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। इस टाइप के क्वेश्चन पे हमारा थिंकिंग क्या हो, जहां हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, क्या हम सोचें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। ठीक है। कैसे हम लोग जाएं, तो चलिए पहले आराम से देखते हैं कि क्या है। तो इसके पहले हम दो तीन चीजें जो होंगी बहुत ही बेसिक से पार्ट, वो आपसे रिकॉल करना चाहेंगे। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, जो यहाँ पे चीजें यूज होंगी। पहला चीज एक सीक्वेंस है, मैं क्योंकि लिमिट की बातचीत हो रही है। पहला बात तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई सीक्वेंस है ए एन, कोई भी सीक्वेंस है अपना रियल नंबर से, तो व्हाट डू मीन बाय दैट सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू। ये तो पहला डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई सीक्वेंस है रियल नंबर में, तो सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है अपसलन के टर्म में, वो क्लियर होगा। राइट। मैं ज्यूम करता हूँ कोई सारी चीजें नहीं भी क्लियर है तो थोड़ा देख लिए। ओके। मेरे लिए नहीं देखे, अपने लिए थोड़ा देखे, उसको देख लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए पे जा रहा है, देन ये जो चीज होती है, ये जो सीक्वेंस बनता है अर्थमेटिक मीन का, ये भी ए पे जाता है, जिसको आप लोग को पता होगा, इसको आप लोग कॉची फर्स्ट थ्योरम बोलते हो। राइट। क्या बोलते हो, कॉची फर्स्ट थ्योरम। तो नाम पे नहीं जाना है, थोड़ा काम पे जाना है, कि अगर कुछ सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका फर्स्ट एन टर्म्स लिए, ऐड करा, और फिर उसको एन से डिवाइड किए, जिसको दूसरे भाषा में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। तो जो अर्थमेटिक मीन वाला जो सीक्वेंस बनेगा, उसका बिहेवियर क्या है अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो। सो दिस है। इस पे और भी क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, बट अभी मैं उस पर नहीं बातचीत करूंगा। इतना बातचीत करता हूँ कि ये एक पे जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगता है कि जो लोगों ने बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया होगा, क्योंकि बीएससी का ये अच्छा सा पोर्शन का क्वेश्चन है। चलो किसी कारणवश अगर नहीं भी हो पाया हो, बट अभी मैं एक्सरसाइज देता हूँ, इसको आप कर लेना। ठीक है। सो डू दिस, कि अगर कोई सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये चीज होगा। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, जो इंटीग्रेशन होता है ना, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है,
अगर एफ ए बी टू आर, ठीक है, अगर ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अगर ये कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड अगर कोई आप पॉइंट लेते हो ए से सी के बीच में, देन नंबर वन, ये जो फंक्शन होगा ये रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा ए से सी के बीच में, ये जो फंक्शन होगा रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा सी से बी के बीच में, और साथ ही साथ आप अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जाते हो, ए से बी जाना है आपको, बट भाया सी जाना होगा, राइट है ना। जैसे दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो भैया थोड़ा सा मुगल सराय होते हुए वहाँ थोड़ा सा चाय पी लिए मजे से, और ब्रेड पकौड़ा भी खा लिए, और फिर निकल दिए, राइट, यही हुआ। तो ये हो गया, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं जिसका आप लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट बेस्ड और सिंपल सा रिमांड डिग्रेशन कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें। यहाँ पे चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रिमांड इंटीग्रेबल हो गया इन ईच कॉम्पैक्ट इंटरवल्स, सो डन, ठीक है। देखो, इसको समझो और करो, ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक होपफुली, अगर ये आपने नहीं करा है तो इसके लिए अभी कर लीजिए, है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैथ सीखना चाहते हैं, राइट। तो थोड़ा सा कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रिकॉल भी कर लेंगे फिर से, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि चलो अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो हमारा सीक्वेंस ये दे रखा है, थोड़ा गौर से देखोगे तो हमारा सीक्वेंस ये है, हियर ए एन इज दिस, ये सीक्वेंस है। ये रियल नंबर है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मान इंटीग्रेबल होता है 10। और ये जो सीक्वेंस है ए एन, ये अपना कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, टू पर, ये गिवन है। अब इसके बेसिस पे इस पे बातचीत हो रही है, तो चलो उसको थोड़ा सा हम लोग, सो लुक एट दिस इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसको देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं, इस एन एक्स की जगह अगर हम लोग थोड़ा सा टी पुट कर दें तो देख लेते हैं क्या चीज आता है, ओके, है ना, तो अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली एन एक्स इक्वल टू टी, तो ये एन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो यहाँ से डी एक्स कितना आ गया, डी टी बाई एन, राइट। और ये इंटीग्रल अगर आई है या आई एन है, सो ये आई एन जो हमारा बनेगा, जब लिमिट आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू जीरो तो ये जीरो रहेगा, जब लिमिट पुट करोगे एक्स इक्वल टू वन तो ये एन होगा, और ये एफ एन एफ टी डी एक्स अपना डी टी बाई एन, ठीक है, ये वन अपॉन एन, जीरो से एन एफ ऑफ टी डी टी, ये आ गया। अब जीरो से एन जाना है वन बाई एन, अब बोले जीरो से एन तक एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, बट उसके बीच में जितने भी सिटीज आ रहे हैं उस रास्ते में उसको तो क्रॉस करोगे ना, तो वहां से क्रॉस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला सिटी हमें मिलेगा भैया ये वन तक, फिर मिलेगा वन से टू, फिर हमें मिलेगा डॉट 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 एन माइनस वन से एन तक, राइट एवरीवन। कुछ ऐसा जो आपको ना पता हो, आपको पता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं चीजों को लेके, या उसको लाइटली ले लेते हो, जिससे आपसे मिस्टेक हुआ है, और बहुत लोगों से मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। और जिन्होंने मिस्टेक नहीं किया, समझदारी से काम किया, उनका हो गया। हमारे यहाँ से बस स्टूडेंट थे जिनका टीएफआर मुंबई हुआ, टीएफआर बैंगलोर में दो तीन स्टूडेंट्स हैं इस बार। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ग्रेट पढ़ाया उन्हें, उनका ग्रेट मेहनत है। उस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, है ना। और आप भी देखना चाहते हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और डाउट हो, जरूरत हो चीजों को और डीपली सीखने का, तो जुड़ो, ठीक है, ओके, उसमें काम करो। अब इसको देख के क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, जीरो से वन एफ टी डी टी है, वन से टू एफ टी डी टी है, एन माइनस वन से एन एफ टी डी टी है, क्या करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन,
ये x प्लस एन है 0 से 1 के बीच में। अगर x प्लस एन के जगह आप t पुट करोगे, व्हाट इज दिस वैल्यू, n से n+1 आ जाएगा ये, राइट। तो वही चीज है, 0 से 1 तो ठीक है, 1 से 2 को हम 0 से 1 के बीच में कैसे लिख सकते हैं, x+1, ठीक है। 2 से 3 को कैसे लिख सकते हैं, x+2, लाइक दैट। ओके, तो इसको रखेंगे और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेंगे, सो दैट वी हैव सम स्पेस। नाउ ये अगर हमारे पास स्पेस है, या k से k+1 तक अगर आपने दिया हुआ है f ऑफ t dt, दिस इज सेम एज 0 to 1 f ऑफ, यस, x प्लस k dt, x प्लस k dx। या इज दैट क्लियर। पूछेंगे सर कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, x प्लस टी इक्वल टू टी पुट कीजिए, x प्लस टी इक्वल टू 2 पुट कीजिए, लिमिट पुट कीजिए, वही आएगा। कुछ मैथ में रटने की जरूरत नहीं है ना, याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हाँ यहाँ से यहाँ ये स्टेप पे हम कैसे आए, ये समझने की जरूरत है। ये अगर समझ में आ गया तो चीजें अच्छी हो गई, नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम है, राइट। ओके, तो चलो, तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, सेम, पुट x प्लस के इक्वल टू टी, और जब ऐसा करोगे x का वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ से dx इक्वल टू डी टी हो गया, और जब x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो k आएगा, और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो k+1 आएगा, ठीक है। आ गया ये एक्सप्रेशन। उसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग इसको लिखने वाले हैं। तो जो हमारा आयन आएगा, ये जो हमारा आयन है, इसको अगर फिर से लिखें एक बार ठंडे दिमाग से, सो दिस आवर आयन जो कि 0 से 1 f ऑफ एन एक्स डी एक्स था, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वो ये हो रहा था, राइट। तो 0 से 1 एफ टी डी टी तो ये रहा, प्लस ये 0 से 1 एफ टी इज नथिंग बट t+1 डी टी, राइट। ऐसा ही चलता जाएगा, बस n से n+1 के लिए नथिंग, प्लस डॉट 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 0 to 1 एफ ऑफ टी प्लस n-1 डी टी, ये आ गया, देख लीजिए। ओके, समझ में आया सबको, आराम से रिलैक्स, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं और सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। चीजों को समझो कैसे चीजें हो रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है लेकिन सीखने का बहुत मन है तो रेगुलर बैचेस यहाँ चलती हैं। कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने करियर के साथ, अपने साथ अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। और अच्छा एक दिन में नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। एनीवे anyway, अब यहाँ तक आ गए। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करो अपने उस, कि भैया एन है तो ये एन है, तो ये सब चीजें क्या आ गई, तो ये जो अपना बदमाश सा फंक्शन है, ये क्या आ गया, इस बदमाश को लिखना चाहे तो ये a0, ये अपना a1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपना आ गया a ऑफ n-1, ये आ गया, ये आ गया। और हमें पता है कि an कहाँ कन्वर्ज कर रहा है भाई साहब, 2 पर, और ये तो अर्थमेटिक मीन है। हमने a1 प्लस a2 प्लस an था, कोई बात नहीं, a0 से स्टार्ट हो रहा है, an a पे जा, an 2 पे जा रहा है, तो a सब n-1 भी 2 पे जाएगा, बाय कॉची-फॉल्ट्स थ्योरम दिस गोes to 2 as n goes to infinity, दैट्स द थिंग। तो ऐसा हो गया ये, राइट। तो सीक्वेंस बाय, देखिए आप कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना दिया, बिना किसी टेंशन के, आराम से रिलैक्स होकर, तो ओके, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बन गया, ओके, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और अच्छा बनाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको तुम लोग ट्राई करना। हम्म, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये दे दूं सेम हाइपोथेसिस, बस ये दे दूं गिवन कंडीशन ये है 0 to 1 f ऑफ एन एक्स डी एक्स, दिस लिमिट इज 2, तब क्या, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये अपना 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ डी एक्स, क्या ये 2 होगा। दिस इज एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज भी इसको मत बोलो, इसको फन एक्सरसाइज बोलो, ठीक है। फन है ये, मैथ्स मतलब फन। मैथ जिस दिन फन नहीं लगे, मैथ करने छोड़ दो भाई, मैथ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक मैथ के साथ एंजॉय कर रहे हो, करो मैथ्स को, भले प्रॉब्लम बने ना बने वो अलग बात है,
एक मैथ में एंजॉय करना, उसके साथ प्ले करना, चीजें अलग चीज होती है। तो वो देखो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई, तो थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दो, चीजें अच्छे से होंगी। ठीक है, तो ये फन एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करना कैसे इसको बनाना है। और इसमें लगता है कि चीजें कुछ और तरीके से अच्छी हो सकती है, तो उसको अच्छे से करो, चीजें समझ में आएंगी, अच्छा रहेगा। और कहीं भी कहीं लगे कि किसी चीज में आपको डाउट है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, या ये सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, आपको लगता है कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को और सीखने की आपको ज़रूरत है, तो रेगुलर बैचेस यहाँ चलते हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, अच्छे से सीख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और आने वाला जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा, उसमें मज़े से, खुशी मन से पास कर सकते हो। पास करना तो है ही, बट उससे भी इम्पोर्टेंट मैथ को एक बेसिक तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, ओके, तो उस पर ध्यान दो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। ओके, टेक केयर, बाय।